बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ख़बर अखबारात में छपी कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया गया है और जितने उनके कारकुनान फोर्थ शेड्यूल में डाले गए थे दोबारा उनको उठाने की मनसूबाबंदी की जा रही है और उनके जो सरगर्म कारकुन हैं और उनकी फ़हरिस्तें बनाई जा रही हैं। और दूसरी ख़बर यह है कि अक्टूबर से मार्च तक फ्यूल एडजस्टमेंट बिजली 3.28 रुपये पर यूनिट महंगी करने का और गैस 45% महंगी करने की तैयारी हो रही। और तीसरी ख़बर मियाँ शहबाज साहब फरमा रहे हैं कि कौम नवाज़ शरीफ की मुंतज़र है, इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। और नवाज़ शरीफ ने टिकट बुक करवा ली है, 21 अक्टूबर को 6:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। और बहुत सारी ख़बरें यहाँ आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है, फुल कोर्ट जैसे कहते हैं, वो केस की समाअत करता रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कंट्रोल या ख़त्म करने की कोशिश की गई है। उस पर बहस रही गर्मा गर्म और सुना है कि उज़ैर भंडारी वकील जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जैसे कहते हैं ना फटियाँ भन दी जजों की। बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। सारे वहाँ जो रिपोर्टर हज़रात थे बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ग्रुप जो है वो हर सूरत उस पार्लियामेंट को फेवर देना चाहता था जिसमें 9, 11 और 14 आदमी बैठ के कानून साजी कर रहे थे। उसमें वो ऐसे ही कानून साजी कर गए हैं कि कल को वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को असम्बली में तलब किया करेंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब और बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एंड कंपनी। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जजेस जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं कि ये कानून साजी खिलाफ आइन है और सुप्रीम कोर्ट के अमूर में मुदाखलत है। आज भी सारा दिन उस पर बहस रही। अंदाज़ा था कि शायद आज वो केस निबेड़ दिया जाएगा, निबट जाएगा और उसके बाद कोई फ़ैसला आएगा। उस फ़ैसले से और बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मियाँ साहब भी उस फ़ैसले पे आस लगा के बैठे हुए हैं कि उस फ़ैसले के आने से कुछ लोगों का ख्याल है कि कई और फ़ैसले जो थे वो भी कल अदम हो जाएंगे। बहरहाल देखते हैं, आइंदा समाअत सुना है कि शायद आखिरी समाअत होगी, क्या बनता है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहले कौम को जिन तरक्कियों पे, जिन बुलंदियों पे ले गए थे शहबाज साहब, उसका तो कौम को पता ही है। आज जो कौम भुगत रही है, कौम मकरूज़ है, सारे सरकारी इदारे बिक रहे हैं और आपने बेचने के लिए अपना एक मशीर ख़ास भी दिया हुआ उनको कि हम ही बेचें, हम ही कमीशन लें और हमारी मर्ज़ी से चले। आधा मुल्क तो बेच दिया, आधा बाकी रह गया है और मियाँ साहब के ख़जाने मियाँ साहब के भरे हुए हैं। मियाँ साहब के सारे ही साहबजादे और साहबजादियाँ अरबपति हैं। शहबाज साहब के साहबजादे और साहबजादियाँ अरबपति हैं। मुल्क जो है वो कंगाल हो गया है। तो इस मुल्क को अब मज़ीद नवाज़ शरीफ की ज़रूरत आप फरमा रहे हैं। अभी मरीम ने जो जलसा किया शाहदरा में, बहुत बुरी तरह का इनफलाप हुआ। मरीम ने 10-8 मिनट तकरीर करके वहाँ से भागने की, इसलिए कि जलसे में मरीम के पापा चोर हैं और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बाद में जो कमेंट्स ले रहे थे कुछ चैनलों वाले, एक औरत से पूछा कि आप क्या लेने आई हैं, तो उसने कहा कि मैं इस पे यानी मरीम नवाज़ पे लानत भेजने आई हूँ। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कहा बिरयानी खाने आए हैं, महंगाई बड़ी होगी, घर रोटी पकानी मुश्किल है। तो बिरयानी वगैरह का सुना अच्छा इंतज़ाम किया था, इसके बावजूद भी लोग नहीं आए। इसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाहौर ने फ़ैसला दे दिया है अपने गढ़ में मरीम साहबा छोटी छोटी कार्नर मीटिंग, पहले जलसा कहा, जब ठुस हो गया तो अब जावेद लतीफ़ जैसे चमचे जो हैं वो कह रहे हैं कार्नर मीटिंग थी। वो तो हमारी कार्नर मीटिंग थी। तो सियासी जमातों की तो कार्नर मीटिंगें भी जावेद लतीफ़ साहब इस तरह की नहीं होती हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। बहरहाल
मियाँ साहब भी आउणगे तो लग पते जाएंगे, मियाँ साहब को पता चल जाएगा कि अवाम अब क्या सोच रहे हैं। और अवाम अब उनको जूती की नोक पे भी नहीं रखते। 4 साल हो गए वो कौम को धोखा दे रहे हैं, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, झूठ बोल के गए हुए थे। अदालतों से इश्तिहारी हैं और बहस ये चल रही है कि आते जेल जाएंगे या जलसे में जाएंगे। देखते हैं पाकिस्तान का कानून क्या करता है। वैसे तो मशहूर है कि ये बड़ों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है, मालदारों के लिए, ख़ास करके शरीफ ख़ानदान के तो बिल्कुल ताबे है। जिस तरह शरीफ ख़ानदान कहे कानून उधर मुड़ जाता है, जिस तरफ इशारा करे अदालतों के जज उधर मुड़ जाते हैं। अभी मियाँ साहब के आने के बाद अल्लाह करे हमारी अदालतों की इज़्ज़त रह जाए। अगर अदालतें लेट गईं या पहले ही मामला तय कर लिए गए, जैसे राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ वगैरह कह रहे हैं कि ज़ीरो अपने रिस्क होगा तो हम आएंगे, मियाँ साहब ज़ीरो रिस्क के बगैर। और ये कौम को पता है कि मियाँ साहब मुश्किल जगह पे पाँव रखने से 1000 दफ़ा डरते हैं। अभी भी कोई पता नहीं, 21 से पहले पहले जो मामला सामने आ रहे हैं, मियाँ साहब भागते हैं या मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कम होते हैं या वापस आते हैं। तहरीक लब्बैक को कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्यों क्रैकडाउन किस बात पे किया जा रहा है जी? क्या किया उन्होंने? वज़ीराबाद तक वो गए धरना लेके, लॉन्ग मार्च लेके, कराची से चले थे, वज़ीराबाद आपने रोक दिया, वो वापस आ गए। इससे पहले भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दरमियान में तशरीफ़ लाए, इस दफ़ा भी लाए, उन्होंने मान ली मुफ्ती साहब की और इंतज़ामिया की। हालांकि इस्लामाबाद जाने में कोई हर्ज तो नहीं था, रोका क्यों गया? मेरा तो इख्तलाफ पहले दिन से यही चल रहा है कि उनको जाने क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, वो कोई मसला मसाइल भी आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और मेरा ख़्याल था जो कुछ करना चाहिए वो उन्होंने उससे भी मसलहत का काम लेते हुए, उनको पता था कि ये नीयतें ख़राब करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने इसीलिए नहीं किए कि उन पर इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम ना आए, उनको ये ना कहा जाए कि ये लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा कर रहे हैं। फिर उन पर क्रैकडाउन का क्या मतलब? क्रैकडाउन तो आपने पहले उन पर 1, 2, 3 कर लिए और मुआहदा, अब तो मुआहदा किया गया था उनके साथ फिर कि तमाम जितने 4th शेड्यूल वाले केस हैं वापस लेंगे, सोशल मीडिया पे उन पे जो पाबंदियां हैं वापस लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको कवरेज की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन मैंने नहीं देखा उस दिन का कोई वादा भी आपका हुक्मरानों का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए, हुक्मरानों को अपने मुआहदों पे शर्म करनी चाहिए। लिखे हुए तहरीरी मुआहदे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इन पे भी कोई अमल दरामद करवाने की तरफ आएँ। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को फैज़ाबाद तो याद है, और फैज़ाबाद उनका ख़्याल ये है कि शायद किसी ने भेजा था इनको और फैज़ाबाद इनकी सरपरस्ती कोई और कर रहा था। तो मैंने तो जिस दिन ये केस फैज़ाबाद वाला उन्होंने लगाया, उसी दिन कह दिया था कि ये लब्बैक के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। तो वो काजी साहब ने इरशाद फरमाया कि जी लब्बैक वाले मौलाना ख़ादिम साहब की मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ, इसलिए कि अच्छा बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी गलती मान ले। तो मौलाना ख़ादिम साहब ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, इसलिए उन्होंने रिव्यू दायर नहीं की, नज़रसानी की अपील दायर नहीं की। बाकियों ने की थी, जिन्होंने की थी उनमें से 2-3 ने वापस ले ली, 1-2 अभी तक केस लड़ रहे हैं। मौलाना ख़ादिम साहब के जानशीनों का मौक़िफ़ ये आया है कि मौलाना ख़ादिम साहब ने कभी कोई गलती तस्लीम नहीं की, ख़ास करके फैज़ाबाद वाले काम को तो अपने लिए आखिरत की निजात का ज़रिया समझते थे। वो इस पे तो फ़ख्र किया करते थे। वो कहा करते थे कि फैज़ाबाद का दर्द याद रहेगा क़यामत तक लोगों को। फैज़ाबाद तो धरना कादियानियों और कादियानियों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ था। तो मौलाना ख़ादिम साहब इससे कैसे मादरत कर सकते थे? या वहाँ मौलाना ने रिव्यू पटिशन दायर इसलिए नहीं की कि जो करना कर लो। मौलाना तो यही कहा करते थे कि आप जो कर सकते हैं हमारे ख़िलाफ़ कर लो, हम ख़त्म नबूवत पे पहरा देते रहेंगे। तो जो अब क्रैकडाउन करने वाले हैं उनसे कहता हूं कि होश के नाखून लें, खाम खा पंगा ना लें दरवेशों से। खाम का पंगा लेंगे तो तंग होंगे। हुकूमत पहले आपसे नहीं चल रही, आप एक मफरूर को, इश्तिहारी को तो कह रहे हैं कि जनाब वापस आओ, हम इस्तकबाल करेंगे, हम खैर मकदम करेंगे सियासत में आने का।
और जो पाकिस्तान में पुरअमन है, जड़ांवाला में उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अमन व अमान कायम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। शरारत जिन्होंने की अभी तक हमें कोई पता नहीं वो कहाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। जिन्होंने आपके साथ तामुन किया और उससे आग लगी हुई आग बुझाने के लिए पूरा किरदार अदा किया, उनके ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें कि आप खामखा मुल्क के अमन को ख़राब करना चाह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं। और उनसे भी कह रहा हूँ, जो बड़ी भारी भारी तनख्वाहें लेकर निज़ाम अदल के चैम्पियन बने बैठे हैं, कि वो ऐसे केसेस पर जैसे बेगुनाहों को उठा के गायब कर दिया जाता है, कई कई दिन तक उनको पेश ही नहीं किया जाता कहीं, इस पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। इससे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की दुनिया भर में रुसवाई हो रही। जो गायब कर दिए जाएँ, अदालतों की ज़िम्मेदारी थी पूछते किधर हैं, कौन ले गया इनको। अब इसी तरह की धमकियाँ लब्बैक वालों को दी जा रही हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे ये ख़बर फेक हो और हुक्मरान अगर कोई किसी का ये इरादा है, बदनीयती है, तो इससे बाज रहें, वगरना को हुक्मरानों के गले पड़ जाएगी और बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, मैं रोज़ ही भूल जाता हूँ। एक चैनल हमने शुरू किया है हक़ की आवाज़ के नाम से, और ज़्यादा उस पर तवज्जो भी नहीं थी, उस पर कुछ ज़्यादा दीनी प्रोग्राम इंशाल्लाह होंगे। तो आप जो हमें सुन रहे हैं, हक़ की आवाज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो इसको एक बड़ी तादाद में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अहबाब तक पहुँचाएँ, ताकि मसलक की मामलात, मसलक के दलाइल और मुख्तलिफ़ ख़बरें आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।